शारीरिक वाले का दायरा खुद के ही बारे में होता है, वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के सुखों के बारे में, बस उसको दूसरों का उतना कुछ खास पता नहीं चलता। मानसिक वाला जो है वो परिवार तक रहता है, जो परिवार की बीवी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनका सुख दुख उसको समझ में आता है, तो वो वहां तक की केयरिंग करता है, वहां तक वो सोचता समझता है, उतने में ही वो मजा लेता है। अपने बच्चे के साथ उसको मजा आएगा, पड़ोसी के बच्चे के साथ उसको कोई खास मजा नहीं आएगा, जबकि वो भी बच्चा है, उसके भी बच्चे ही हैं। लेकिन ये जो इमोशनल लेवल का आदमी होता है, इसको अपने बच्चों के साथ जितना मजा आता है वैसे ही मजा दूसरे बच्चों के भी साथ आता है। मतलब उसके लिए बच्चे बच्चे होते हैं, अपने और पराये नहीं होते। तो इसीलिए उसको भावनाशील व्यक्ति बोलते हैं। मतलब वो चीजों को भाव रूप में देखता है। तो जैसे समाज के बच्चे, लिए काम करने की कोशिश करता है, हाँ समाज तो वो, सेवी जैसे होते हैं। हाँ तो वो सामाजिक लेवल का होता है। तो वो भाव रूप में देखता है, जैसे आदमी देखता है, मतलब तो उसे सब आदमी आदमी नजर आते हैं। ऐसा करके नहीं आता कि ये मेरा भाई और ये पड़ोसी का भाई, उसे सब आदमी हम्म। नजर आते हैं। बच्चे उसे सब बच्चे ही नजर आते हैं, ऐसा करके नहीं देखता कि ये मेरा बच्चा और ये पड़ोसी का बच्चा। ऐसे करके उसको ये वाला बाइफरकेशन इस तरह से नहीं होता है। वो अपने बच्चे को तकलीफ में देख के उतना ही दुखी होता है जितना कहीं भी जहां भी वो जा रहा होगा, और किसी का भी बच्चा तकलीफ में होगा और वो देखेगा, तो उसको उतना ही दर्द होगा, उतनी ही मुश्किल होगी। वो जो अपने बच्चे को करने के लिए कुछ भी उद्यत हो जाएगा, वो वहां भी हो जाएगा, वहां भी वो ऐसे ही करेगा जैसे कि वो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हो। मतलब अगर बाहर से कोई देख रहा होगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये इसका ही बच्चा है, वो उसको लगेगा ये इसी का बच्चा है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ही कोई इतनी तत्परता से कोई उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकता है, या उसको सुखी करने का प्रयास वो कर सकता है। तो ये भावनाशील आदमी होते हैं, भाव रूप में चीजें देखते हैं। भाव का मतलब रहता है कि यथार्थ जैसा, कि जैसा है, तो वास्तव में बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि वो किसी के होते हैं, वो तो सबके ही होते हैं। जैसे हम्म। भाई हैं तो सभी के ही हैं, दोस्त हैं तो सभी के ही हैं, आदमी हैं तो सभी के ही हैं। तो उसकी जो उसका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा विस्तृत हो जाता है, थोड़ा हम्म। यथार्थ के बहुत नजदीक चला जाता है। इसीलिए उसको भाव बोलते हैं। फिर भाव के भी ऊपर एक और यथार्थ है, वो है भव। भाव का मतलब है कि जैसा है, उसमें अब कोई ऐसी मिलावट नहीं। भाव में आदमी बहता है ना। हाँ, तो अब जैसे वहां जो है बच्चे को उसने किसी परेशानी में देखा तो वो उसमें कूद पड़ेगा और उसको करेगा, जो भी उसके पास उसकी क्षमता सामर्थ्य होगी, जो भी कुछ है। लेकिन अब इसके जो चौथा आदमी है वो है आत्म स्थिति का आदमी या चेतनात्मक स्थिति का आदमी। वो ऐसे करके नहीं कूद पड़ता है, वो देख रहा है कि अच्छा बच्चा जो है मुसीबत में है, तो वो जो भी उस समय की हेल्प होगी वो उस हेल्प को भी कर रहा होगा, और साथ में ये भी सोच रहा होगा कि अ, इस पर भी खोज कर रहा होगा कि इसका इसका मूल कारण क्या है, क्या कर दिया जाए कि ये समस्या बाद में किसी बच्चे को ना आए। समझ रहे हैं? वो हम्म। भाव स्थिति में रहता है, भाव में नहीं, भव स्थिति में रहता है। उसकी मूल स्थिति भव होती है, और ये जितने ऊपर की स्थिति रहती है उसको नीचे की सारी स्थिति उसको हस्तगत रहती है, नीचे का सब समझ में आता है कि शारीरिक लेवल क्या होता है, मानसिक लेवल क्या होता है, भावनात्मक लेवल क्या होता है, चेतनात्मक लेवल क्या होता है। तो और ऐसे ही लेवल के लोग चीजों को मैनेज करना जानते हैं, ऐसे लेवल के लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे लेवल के लोग उन चीजों को इस तरह से बनाते हैं कि इन चारों प्रकार के लोगों के लिए सहज हो जाए, ताकि हम्म। चारों प्रकार के लोग जैसा जीवन जीना चाहें जी सकें। वो ऐसे करके नहीं बताते कि सबको अरे ये देखो आत्मज्ञानी हो जाओ सब, जैसे सबको बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, वो सब बोलते हैं कि सब आत्मज्ञानी हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता, सब लोगों का इंटरेस्ट आत्मज्ञान में नहीं होता है, तो वो नहीं नहीं ऐसा कर सकते, और इसीलिए करते नहीं है, और इसीलिए कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या भी नहीं है एक्चुअली। शारीरिक लेवल का होना, मानसिक लेवल का होना, भावनात्मक लेवल का होना, आत्मिक लेवल का होना, ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो वैरायटी है, और सभी वैरायटी की जरूरत होती है किसी भी सिस्टम में। अगर सभी आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा, बाल कौन काटेगा, कपड़े कौन बुनेगा, हम्म।
क्लीनिंग कौन करेगा, मैनेजिंग कौन करेगा, तो बाकी काम कौन करेगा? और बाकी नहीं करेगा तो ये जिंदा बचेंगे? वैज्ञानिक तो सारे दिन खोज खबर में लगा रहेगा, तो भूख लगेगी तो रोटी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाएगा फिर। तो तो कैसे चलेगा? तो समाज में सभी प्रकार के लोग चाहिए होते हैं। इसीलिए जीवन का मूल उद्देश्य आत्मज्ञानी होना नहीं है या कोई प्रकार का ज्ञानी होना नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य है सुखी होना है बस। और सुखी का मतलब है कि आप जैसे हैं, आपको जैसी इच्छाएं पैदा होती हैं वो अगर पूरी हो रही हैं आपकी तो आप सुखी हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। कोई ज्ञानी होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई भावनाशील होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई बौद्धिक होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई शारीरिक लेवल का होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो वैरायटी है, ये तो यथास्थिति है। क्योंकि पूरी की पूरी जो नेचर है वो वैरायटी में है, तो वैरायटी में ही पैदा करेगी। किसी भी जंगल में एक जैसे पेड़ नहीं हो सकते। आपने आम आम का बाग लगाएंगे तो सारे पेड़ एक जैसे नहीं होंगे, वो वैरायटी आएगी। और उस वैरायटी के कई कारण हैं। उस वैरायटी के कारण है कि जो साइड में पेड़ रहते हैं उनको हवा ज्यादा मिलती है, उनको धूप ज्यादा मिलती है। बीच में जो रहते हैं उनको नहीं मिलती है, उनके नीचे की मिट्टी भी अलग अलग होती है। कई सारे वजह से ये वैरायटी पैदा होती है। तो कई सारी वजह की वजह से अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और ये अच्छी बात है, ये जानबूझकर डिजाइन की गई है नेचर के द्वारा। जो अल्टीमेट एलिमेंट है उसके द्वारा ये नेचुरल ये की गई है, क्योंकि इसकी जरूरत है। इसके बिना नहीं चलेगा। इसके बिना हमें सभी प्रकार के सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के लोग होंगे तभी तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा होंगे, स्वाभाविक रूप से। नहीं तो कैसे होंगे? तो ये अच्छी बात है। तो इस बात की खींचतान में नहीं लग जाना चाहिए कि सबको ज्ञानी बनाना है, कि सबको आत्मज्ञानी बनाना है, कि सबको आईएएस बनाना है। कि नहीं, ये पागलपन है और ये संभव नहीं है। क्योंकि वो वैसा पैदा ही नहीं हुआ है, तो तुम जो मर्जी उसमें करो नहीं होगा। बस वो जो है तुम उसको भी नहीं जीने दोगे, उसको तुम दुखी करोगे, ये जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो चारों प्रकार के लोग हैं, चारों प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। इन चारों प्रकार के लोगों से एक कंप्लीट समाज का गठन होता है। कंप्लीट समाज की जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें सभी प्रकार के लोग वहां पे हो पाते हैं। और हर एक को सभी प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। जो शारीरिक आदमी है उसको ऊपर के जो तीनों प्रकार के लोग हैं उनके द्वारा जो सेवा दी जाती है उसकी जरूरत होती है। बुद्धि वाला जो आदमी, मानसिक वाला जो आदमी है, उसको बाकी के तीनों प्रकार के जो लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं उनकी जरूरत होती है। वैसे ही भावनात्मक वाले को भी होती है और वैसे ही चेतनात्मक वाले को भी होती है। अकेले में कोई आदमी पूर्ण नहीं है, ये सबका मिला के पूर्ण होता है। इनमें से कोई भी कैटेगरी हट जाएगी तो वो प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उस समाज में, और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, दुख खड़े हो जाएंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी बाकी सबको। कोई भी एक लेवल अगर नहीं रहेगा तो इस तरह से हम देखेंगे कि सभी लेवल की बराबर बराबर का महत्व है। तो सभी लेवल को बराबर से फलने फूलने का मौका होना चाहिए कि वो जिस भी लेवल के हैं उस लेवल में वो पूर्ण बने, उस लेवल में वो अपने रुचि के हिसाब से जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जाएं, स्वाभाविक रूप से। कोई फोर्स, तो एक्स्ट्रा फोर्स उन पे ना लगी हो। जी।